शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स का फिर एक नया अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए कुछ एक महीना हो गया, देखिए एक महीना हो गया शायद। मैंने होम्योपैथी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, टॉप 5 मेडिसिन होम्योपैथी। तो आप लोगों को बहुत ही उसमें हेल्प मिला, लेकिन फिर भी मैं और एक वीडियो इस मंगलवार तक, मतलब आज संडे है, संडे स्पेशल आप लोग देख रहे हो, कल मंडे है, कल या परसों में और भी कुछ ऐसे मेडिसिन जो बार्ड्स में कोई भी घर में कोई भी बार्ड्स हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग नेचुरली और होम्योपैथिक में आइए। क्योंकि जो लोग मेरे बात मानते हो, मान के देख चुके हो, जो हमें झूठ बोल के फालतू बातें वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर होम्योपैथी और नेचुरल में केयर करोगे तो आपका बार्ड्स का जो लॉन्जेविटी है वो बढ़ेगा, ब्रीडिंग पावर बढ़ेगा, मतलब चारों दिशा से अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये मतलब देखिए शरीर है तो बीमारी आएगा, लेकिन ऐसे बीमारी नहीं आएगा जो वायरस या बैक्टीरिया इफेक्ट नहीं आएगा जो आपका मतलब बार्ड्स एक्सपायर कर जाएंगे। इतना भरोसा हमको कर सकते हो, आज तक झूठ नहीं बोला। इसलिए आज मतलब बहुत दूर दूर से कॉल्स आते हैं। आज ही मतलब वीडियो आज ही हम शूट कर रहे हैं, आज का वीडियो। आज बांग्लादेश से एक दीदी ने फ़ोन किया था, बहन ने फ़ोन किया था, बर्ड्स एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए मैंने जो हमको बोलना है बोला। तो देखिए आज हम कुछ सम एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर हम बात करेंगे जो ज़रूरी है। हम मतलब ई मेडिसिन वेट और ह्यूमन का है जो हम लोग आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा देखिए एक झटका में हम लोग होम्योपैथिक में आ नहीं सकते हैं। जिसका हैबिट है होम्योपैथी एलोपैथी में, तो वो लोग इसमें ट्राई करेंगे। तो इसीलिए जो बेस्ट है, जो बेस्ट मेडिसिन है मार्केट में, जो बिगिनर है, नया फैंशियर है, अब लोग भटक जाते हो, बहुत जल्दी भटक जाते हो। मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। लेकिन बहुत लोग संभाल नहीं पाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत डोज, गलत मेडिसिन। क्योंकि मार्केट आज भरे पड़े हैं, बार्ड्स से ज़्यादा मेडिसिन है, इतना जान लीजिए। आप खुद देखिए, बार्ड्स से ज़्यादा हम लोग घर में जितना बार्ड्स है उससे ज़्यादा मेडिसिन है। मतलब सबको बिरदा जो घर है उसके जो बार्ड्स, उससे ज़्यादा मेडिसिन आज हर एक दिन जन्म ले रहे हैं। और हर किसी के पास खुद का अगर ब्रांड होगा, जैसे मैंने बात बोला था, वो बेस्ट होगा। लेकिन बेस्ट कितना है तब पता चलता है जब बार्ड्स आप रिकवरी स्टेज में आता है। ऐसे बहुत सारे, विश्वास कीजिए, मैं विदाउट प्रूफ बात नहीं करता हूँ। ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो मार्केट तो चल तो रहा है, लेकिन फीडबैक बहुत ही ख़राब है। सो इसीलिए सोचा जो आप लोगों को जो बिगिनर लेवल पे, बहुत लोग कल ही दादा विज़िट किया, मेरे साथ बातचीत हुआ, बहुत लोग ऐसे, बहुत भाई, दादा, दीदी, हम लोग भटक रहे हो, कौन सा मेडिसिन दूँ, ये रोग हुआ है, मतलब पागल हो जा रहे हो। तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो भी बनाए। देखिए अगर हम लोग एलोपैथी में मल्टीविटामिन का अगर नाम लेने की कोशिश करें तो जिंकोविट A to Z, वाइमिरल, रिकोविट, मैं सजेस्ट करूँगा जिंकोविट A to Z जो ह्यूमन का है, क्योंकि एक ब्रांडेड कंपनी है। और हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया था, ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है। बहुत सारा ह्यूमन मेडिसिन में मतलब सुविधा क्या है, वो बहुत सारे टेस्ट को पार करते तभी जाके ह्यूमन बॉडी में प्रयोग होता है और सिक्योर भी होता है। हाँ, डोजेज अलग अलग, ये अलग बात है, लेकिन मेडिसिन आँख बंद करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी A to Z नहीं है, जिंकोविट देख लीजिए, जो लोग नया है देख लीजिए वीडियो को। ऐसे दिखता है जिंकोविट, कांच का बॉटल आता है जिंकोविट। देखिए इधर एसेफ, मैं तो फ्रंट कैमरा से वीडियो कर रही हूँ, फिर गलती मत कर देना। इसीलिए देखिए एसेफ ऐसे आ रहा है, मेरे से तो उल्टा आ रहा है। शुगर फ्री, मतलब ऐसे, क्योंकि ह्यूमन में बहुत लोग डायबिटिक है या बहुत लोग कुछ है जो शुगर भीतर में, मेडिसिन के भीतर भी तो थोड़ा बहुत शुगर होता है, तो वो शरीर में जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए शुगर फ्री मैं खुद यूज़ करता हूँ मेरे बर्ड्स को। जिंकोविट ऐसे दिखता है, देखिए लिखा हुआ है, ब्रांडेड एपेक्स का है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर लोग आज भी आप लोग मतलब मिला देते हो, मान लीजिए ये पॉलीबियन है, पॉलीबियन एल, ठीक है, ये एक बी कॉम्प्लेक्स है,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी का जो भीतर में B1 B2 B3 B5 B6 B7 B2 B12 B9 ये सारे जो चीज़ है ये बी कॉम्प्लेक्स के भीतर आता है। और ये है मल्टीविटामिन, जो बहुत सारे विटामिन्स का कॉम्बिनेशन से मल्टीविटामिन बनाया जाता है। तो ये मल्टीविटामिन है जिंकोविट A to Z ह्यूमन का, ये है पॉलीबियन, और ये है और एक वेट का बहुत ही अच्छा एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। मैं खुद पसंद करता हूँ, खुद सजेस्ट कर रही हूँ। ये पॉलीबियन मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भीतर ये पॉलीबियन और एम्बीप्लेक्स छोड़ के और दिशा में कुछ दिशा में जाइए मत, क्योंकि देखिए आप उसके मेरे ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग क्या करोगे आप लोगों के ऊपर है। मेरे से कभी मतलब कोई लोग भटकेगा नहीं, इतना तो तय है। मैं कभी गलत दिशा आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, ये मेरा संस्कार है। मैं खुद अगर कोई भी आके मेरे को गलत दिशा दिखा दे, अगर मैं भी भटक जाऊँ, लेकिन मैं कभी किसी को भटकन मतलब सही दिशा हमेशा आप लोगों को साथ दिखाने की कोशिश किया मैंने, आज भी कर रही हूँ, आने वाले दिन में भी करूँगा। इसीलिए जिंकोविट मल्टीविटामिन और पॉलीबियन हुए मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन का, और एम्बीप्लेक्स है वेट का, जो बहुत ही अच्छा बेबी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, जब बेबी का जन्म हो रहा है तो एम्बीप्लेक्स ज़रूर यूज़ कीजिए, बेबी मतलब इस टाइम पे ज़रूरी है। और पॉलीबियन एक बच्चा जब सेल्फ फीडिंग में आ रहा है, पॉलीबियन इसके साथ दोनों मिला के भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं आ रही हूँ कैल्शियम के ऊपर। देखिए बार्ड्स के भीतर बहुत सारे कैल्शियम की ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम ग्लूकोन, मतलब क्या कितना क्वांटिटी में कितना आउंस में ज़रूरत है वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऐसे बहुत सारे कैल्शियम का सॉल्ट होता है जो बर्ड्स के शरीर को चलाने के लिए और इसको ब्रीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, हड्डी को मजबूत, हम लोग क्या समझते हैं कैल्शियम खाने का मतलब ही हड्डी को, देखिए सिस्टम कैल्शियम होता है, एक होता है एक फॉर्मेशन, जो कैल्शियम जो जिसको एक को फॉर्मेशन किया जाता है वो एक कैल्शियम का भूमिका होता है। कैल्शियम का जो शरीर का जो बाकी जो जैसे एपिलेप्सी, ये सारी चीज़ों में, हड्डी को मजबूत करने में, ये सारे बहुत सारे कैल्शियम का सॉल्ट। तो हर सॉल्ट मतलब हर कोई सॉल्ट एक मेडिसिन में नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मान लीजिए कैडिसोल डीसी बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है, कैडिसोल डीसी, क्योंकि इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम आपका सिट्रेट है, और एक है ह्यूमन का, मैं खुद कहाँ गया, हाँ सेल कैल, बहुत ही, क्योंकि हाँ देखिए कैडिसोल डीसी वाटर में बहुत ही अच्छा घुल मिल जाता है। और सेल कैल क्या है ह्यूमन मेडिसिन में, ये इसमें कैल्शियम आपका सस्पेंशन, इसमें मैं खुद थोड़ा देर रुक जाइए, कैल्शियम कार्बोनेट जो एक फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब खुद इसीलिए। और इसके साथ साथ कोई भी इतना जान लीजिए, विदाउट विटामिन D3 कैल्शियम हो ही नहीं सकता है। जैसे आयरन टॉनिक में विदाउट विटामिन B12 हो नहीं सकता है, क्योंकि विटामिन B12 आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। वैसे ही कैल्शियम अगर बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना जानिए आपका D3 लेवल सही है, चाहे आपका हो या आपका बर्ड्स का हो। क्योंकि हम लोग जब एनिमल बॉडी में स्टडी करते हैं, हम लोगों को ह्यूमन बॉडी को भी स्टडी करना पड़ता है, जो हम लोगों को क्या बोन्स है, क्या मतलब वेन्स है, या क्या क्या उसका प्रक्रिया है, उसी के तभी जाके समझ पाते हैं जो हम लोगों के कितना अलग है बर्ड्स और कितना मतलब सही है, मतलब मिल है, उसमें कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी वेटनरी डॉक्टर जो देखिए, जो मतलब एनिमल के ऊपर, डॉग कैट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके थोड़े बहुत नॉलेज ह्यूमन में होता है, तभी जाके सही नॉलेज वो कर सकते हैं। तभी जाके ह्यूमन मेडिसिन, कौन सा ह्यूमन मेडिसिन किस रोग में प्रयोग किया जाता है, तभी जाके उसके दिमाग में। वैसे ही मेरा कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए मेरे खुद के प्रयास से ये सारे मतलब मेडिसिन को मतलब घोल लिया है दिमाग में, कौन से रोग में कौन सा विटामिन, कौन सा कैल्शियम, कौन सा ब्रेन का विटामिन या नर्व्स का विटामिन, ये सारी चीज़ के ऊपर
हम लोग को ह्यूमन के ऊपर हमको स्टडी करना पड़ा, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। उसके बाद बर्ड्स बॉडी में हम स्टडी किया, डॉग के ऊपर स्टडी किया, कैट के ऊपर स्टडी किया, रैबिट के ऊपर, और बर्ड्स के भीतर पिजन आ जाता है तो इसीलिए पिजन के ऊपर भी मैंने स्टडी किया। तो इसीलिए ये सारे चीज़ सही इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने शेयर कर रहे हूँ। लोग क्या करते हैं, इधर उधर बातों को शेयर कर देते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, मेडिसिन सही से प्रयोग करने के बाद भी ओवरडोजेज हो जाने के कारण, या मतलब एक फिंच बाट को अगर हम जिंकोविट प्रयोग करें तो कितना करना चाहिए, वो भी ml का पानी या लीटर का पानी में। वैसे ही वही जिंकोविट अगर कॉकाटेल में, वही जिंकोविट आपका कानूर में कितना होना चाहिए, वही जिंकोविट अगर हम ग्रे पैरोट में यूज़ करें उसके बॉडी के लिए तो कितना क्वांटिटी यूज़ करना पड़ेगा जो ओवरडोज नहीं होगा, एक बैलेंस। तो ये सारे चीज़ नॉलेज पे होना चाहिए। जो हम हर बार हम वीडियो बनाने के टाइम पे बोलते रहते हैं, ये डोजेस हम कभी वीडियो में शेयर नहीं कर सकते। लोग हमको व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं, जो ब्रीडर लोग हैं, हम बोल देंगे आपको। सो कैल्शियम में ये दोनों, और भी कैल्शियम है मेरे पास अभी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका ऑस्टोवेट है, उसके साथ साथ आप देखिए बेटा फार्म भारसाला का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली हो जाता है, हर किसी के बस का बात नहीं है। इसीलिए मैंने ऐसे जो इंडियन थोड़ा सा मतलब हम लोग वेट का या ह्यूमन का मेडिसिन है, मैंने आप लोगों के सामने रखा। सो मतलब जैसे मान लीजिए ऑस्टोकैल्शियम, ह्यूमन का ऑस्टोकैल्शियम, जैसे जो बोलते बोलते मैंने रुक गया। अगर ये कैल्शियम वाटर में घोलते नहीं है तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में देने की कोशिश कीजिए। वाटर में घोलने के बाद क्या होता है, इसका जो लेयर है नीचे चले जाते हैं और ऊपर पानी पड़ रहता है। एक मत तो कैरिसोल डेसी सही से घोलते हैं वाटर में। तो इसीलिए कौन सा किस में देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर जो जैसे विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स अपने वाटर या सॉफ्ट फूड में दे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि शरीर में जाके बहुत दिन रहते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो मतलब इसको आप कैसे भी करके इसको मात्रा आपको मतलब वीकली या मंथली उसको सही से देना पड़ता है। तो इसीलिए क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं, यहाँ तक कि एपिलेप्सी का भी प्रॉब्लम होता है, इतना जान लीजिए। और भी बहुत सारी बीमारी है जो बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड है, जो वायरस को रोक सकता है। क्योंकि विटामिन्स क्या करते हैं, शरीर के में जाके जो आरबीसी होता है ना, देखिए एक बात जान लीजिए, आरबीसी लेवल अगर सही है बॉडी में, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको हम लोग साइंस के किताबों में पढ़ा है स्कूल में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी का काउंटिंग और आरबीसी का काउंटिंग कम हो जाने के कारण इम्यूनिटी पावर मतलब प्रोबायोटिक लेवल डाउन में हो जाता है। इसीलिए हम लोग विटामिन, डॉक्टर विटामिन सजेस्ट करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स सजेस्ट करते हैं, कैल्शियम। तो मतलब ये सारे चीज़ को सही से डेवलप करें, तभी जाके इम्यूनिटी सही रहेगा। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो ये जो हमने मल्टीविटामिन कैल्शियम। फिर मैं आ रहा हूँ लीवर के अगर हम लोग सोचे, देखिए लीवर में ये कुछ चीज़ें ना हम लोग बहुत मतलब देखिए हर जैसे लीवर में आप लोग क्या सोचते हो, लीवर में क्या एक ही बीमारी होता है? लीवर में भी बहुत सारी बीमारी से, और बहुत सारी बीमारी में एक मेडिसिन काम नहीं करेंगे, तो इसी घुमा फिरा के यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं खुद यूज़ करता हूँ LIV52, आज तक यूज़ ही नहीं किया। हाँ शुरू में किया था जब कुछ नॉलेज सही से नहीं था तभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें LIV52 मतलब एक मतलब क्या बोले कॉमन हो गया है, जिस पर हर दिन हर ब्रीडर के मुख में LIV52 आपका बोलिए ना उसका नाम क्या है बोलिए ना, उसका बॉनिसॉन के अलावा नियोपेप्टिन, LIV52 नियोपेप्टिन एकदम कॉमन हो गया हर मुँह में। इसीलिए सुनकर नहीं जानकर कीजिए। आप स्टिमुलिव यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा ह्यूमन का मेडिसिन है। आप मेरी लिव यूज़ कीजिए, ये मेरे पास है। फैटी लीवर का बहुत अच्छा, क्योंकि बर्ड्स का इतना ज़्यादा फैटी लीवर नहीं होता है, लेकिन ये वैरायटी लीवर टॉनिक काम करता है, लीवर का बीमारी में काम करता है, विथ डाइजेशन भी करवाता है। तो उसके साथ साथ और एक वेट का अच्छा विटामिन लीवर टॉनिक है आपका वाइबैक का, वो है ब्रोटॉन। आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास है लेकिन घर पे है, मैं लेकर नहीं बैठा, अभी वीडियो कट करना पड़ेगा। ब्रोटॉन बहुत ही एक अच्छा मेडिसिन है। जो पोल्ट्री फार्म जो जिस अब लोग अगर जो वीडियो देख रहे हो जिसके पास पोल्ट्री फार्म है, ब्रोटॉन ज़रूर यूज़ कीजिए। बर्ड्स के ऊपर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, डोजेस अलग अलग होगा।
और ये कोई भी एनिमल के ऊपर काम कर सकते हैं। ब्रोटोन आज के डेट में बहुत एक ब्रांडेड है, तो ब्रोटोन नहीं तो मेरीलीफ, स्टिमुलीव, ह्यूमन में ब्रोटोन वेट का है, मोरीलीफ स्टेर, ये सारी चीज़ अब लोग यूज़ कर सकते हो। फिर मैं अगर मैं डाइजेशन मेडिसिन के ऊपर आई या मैं खुद के घर में कानूर का लवबर्ड्स का जो बेबी है उसको जो प्रोवाइड करता हूँ, ये दोनों मेडिसिन बॉनीसॉन, हिमालय बॉनीसॉन, ठीक है। और एक चीज़ सम फ्रेंड्स, हिमालय वेट का भी एक लिप 52 है, वो भी मतलब काम ज़्यादा सही से नहीं करते। मेरा पास फीडबैक आते रहते हैं, मैं खुद भी मेडिसिन को बस स्टडी करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, खुद भी देखा। तो ये आपका मेरीलीफ और ब्रोटोन बहुत ही अच्छा घुमा फिरा के दीजिए, एक ही मेडिसिन हमेशा से प्रयोग मत कीजिए, घुमा फिरा के दीजिए। हिमालय का बॉनीसॉन बहुत ही, जो हम लोग छोटे उम्र में ग्राइप वाटर खाते थे उसका ही बोल सकते हो अपडेटेड वर्जन है। जो छोटे अवस्था में पेट में कुछ व्यथा, पेन ऐसे कुछ हो, मतलब दर्द कुछ हो, उसका रिलीफ करते हैं। उसके साथ साथ ग्रोथ को, बेबी ग्रोथ है तो साफ लिखा हुआ है बेबी ग्रोथ को, और उसके साथ साथ बेबी का जो इन्फेक्शन वगैरह है वो भी, और हजम का भी सहायता करता है। उसके साथ साथ मैं कभी कभी माइजाइम बोल के एक विटामिन हाइड्राइजेशन होता है, माइजाइम, कार्मोजाइम, विटाजाइम, ये सारे चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो जो ह्यूमन का है। फिर अगर आप ये तो जानते ही हो मेरा सबसे फेवरेट प्रोबायोटिक है जो बर्ड्स के लिए सही है, इसीलिए फेवरेट है, बीफिलैक, ऐसे दिखता है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको घर में ले आने के बाद क्या करते हैं नहीं जानते, बोल दे रहे हूँ, देखिए दिखाने की कोशिश करिए। देखिए एक दाग है, ये तो वाइट सीपी है, नीचे ऐसे एक लेवल है, देखिए गोल, आप दिखाने की कोशिश, देखिए एक दाग दिख रहा है आपको, ये जो लेवल है, आपको पानी को गर्म करना चाहिए, मतलब एकदम बॉयल होना चाहिए, मतलब वो बबल्स हो, उसको नीचे उतर के ठंडा पूरा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में लाइए। फिर इतना तक भर के अब ऐसे ऐसे सेक कर लीजिए, वो इतना तक भर मत दीजिए, ये लाइन तक आपको भरना पड़ेगा, तभी जाके मेडिसिन प्रॉपर काम करेंगे। ऐसे ऐसे करके घोल के, ह्यूमन के लिए ये 5 दिन का है, लेकिन मैं खुद यूज़ किया कभी कभी, ये आपका एक्सपायरी तक बर्ड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, मतलब आप 2-3 महीना इसके यूज़ कर सकते हो। एक्सपायरी छोड़ो, क्योंकि रखने का भी एक तरीका होता है। कभी मेडिसिन को ऐसे टेम्परेचर में मत रखो जो बहुत ही हीटेड है, मतलब बहुत ही हीट जनरेट हुआ, उस प्लेस में मत रखो। कूल और डार्क प्लेस, देखिए मेडिसिन भीतर में लिखा ही रहता है कूल और डार्क प्लेस। कूल का मतलब अब कुछ मेडिसिन जैसे कुछ इंजेक्शन होता है जो मतलब उसको श्योरली आपको फ्रिज में ही, डीप फ्रिज में नहीं, नॉर्मल फ्रीजिंग में करना, मतलब फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो भीतर में जो पावर है ख़त्म हो जाता है। इसको भी आप रख सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर में भी अच्छा हो रह जाता है। फिर मैं आ रहा हूँ विटामिन ए का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जिसमें फेदर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ही ऐसे दिखता है, ह्यूमन का है, नाम देख लीजिए, ठीक है। ऐसे विटामिन ए सॉल्यूशन ऐसे एक लिक्विड मतलब कैप्सूल फॉर्मेशन होता है, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे दिखता है, जैसे हम लोग सीकॉड ऑयल ऐसे यूज़ करते हैं ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसको पिन में मतलब छेद करके इसका लिक्विड आप सॉफ्टवुड में डाल के दीजिए, फेदर में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर मैं आ रही हूँ, अगर आपका बुखार है, एलोपैथी में, हम होम्योपैथिक का इधर बात ही नहीं कर रहे, बुखार है तो ऐसे देखिए क्या लिखा हुआ है, P250, मतलब पैरासीटामोल 250 या कैलपॉल 250 या क्रोसिन 250, कुछ भी में पैरासीटामोल होता है, यही वाला यूज़ करना है। उससे ज़्यादा पावर यूज़ बर्ड्स के ऊपर मत करो, ठीक है, क्योंकि पैरासीटामोल भी ज़्यादा हो जाने से किडनी में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आपका डिवॉर्मिंग का मेडिसिन, मैं कभी डिवॉर्मिंग का इधर मेडिसिन खुद नहीं यूज़ करता हूँ, इसीलिए नहीं दिखाता हूँ। अभी बोलेंगे दादा ये सारे मेडिसिन आप, नहीं, ज़रूरत पड़ने में यूज़ करता हूँ। हालांकि ये सारे मेडिसिन देखिए कब का किना हुआ है, देखिए आप देख लीजिए, देखिए अवस्था कैसे है, देखिए ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सपायर हो जाए। फिर भी मैं हमेशा खुद को तैयार रखता हूँ, जो अगर मेरे बर्ड्स को कुछ उल्टा सीधा हो तो मैं बाहर ढूंढने नहीं जाऊँ, मैं खुद मेरे घर में प्रस्तुत होना चाहिए। क्योंकि जब जो टाइम हम बाहर देंगे, अगर उसको सही कोई ज़्यादा इंजरी हो तो एक्सपायर कर जाएंगे, तो घर में हमेशा मैं मौजूद रखता हूँ। सो पैरासीटामोल, बुखार हो, थोड़ा सा पैर में लग गया है, ये सारी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ करने के 4 घंटा बाद यूज़ करना, क्योंकि SOS होता है। अगर
फिर भूखा रहा है या पेन हो रहा है, उसी के हिसाब से बार्ड्स का मूवमेंट देख के ही आपको पता चल जाएगा, फिर उस नहीं तो नहीं यूज़ करो। फिर मैंने पत्ता लेने के लिए O2 एक अच्छा मेडिसिन है बेबी का, मतलब सिरप का ऐसे देखने ही, मतलब मान लीजिए ह्यूमन बेबी का है जो हम लोग बार्ड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट बार्ड्स यूज़ कीजिए जो डायरिया लेवल पे बहुत काम आता है। मैं ऐसे ही एक पूरा एकदम जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर किया पूरा होम्योपैथिक में मैं लेकर आ रही हूँ। वेट कर लीजिए, मंगलवार तक आप लोगों को मिल जाएंगे। चेरी सिरप जो आयरन टॉनिक है मैं खुद यूज़ करता हूँ। देखिए एक चीज़ आप लोगों के साथ जो हम शेयर किया, मैं इतना छोटा लिखा ना समझ नहीं पाता हूँ। ये देखिए एक चीज़ देख लीजिए, मैं झूठ बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। इधर लिखा दिख रहा है, चेरी लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या है, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन D12। देखिए ये तो फॉन्ट का मेरा इसीलिए उल्टा दिख रहा है। विदाउट आयरन मतलब विदाउट विटामिन D12 आपका ये काम नहीं करेंगे, मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, हिस्सू और पॉटी से निकल जाएंगे। चीज़ें आयरन टॉनिक मैं बेबी को भी यूज़ करता हूँ, वो देने का एक तरीका है। सो मतलब हम सप्ताह में एक बार करके आयरन टॉनिक यूज़ करता हूँ। हर घर में जो बेबी है या नॉर्मल बार्ड में देखकर सिचुएशन देखकर यूज़ करता हूँ। फिर और एक चीज़ लास्ट हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के सामने, अगर ये ज़रूर रखना, ये सारे मेडिसिन से भी बहुत ही वैल्यूएबल मेडिसिन है जो है अगर कट जाए, लग जाए, मारपीट हो, ऐसे मारपीट हो जो फट गया या खून निकल रहे हैं, ऑक्सीजन स्प्रे ह्यूमन का ऑक्सीजन स्प्रे बहुत ही कॉस्टली है, 280 रुपया दाम है। इतना दिखता है ऐसे, देखिए ये घर में ज़रूर रखिए, तुरंत आपका खून को रोक देंगे और उस स्थान पे स्प्रे करने से दर्द को भी कमा देंगे। और इसको अगर पैर में सूजन है या हाथ में पार्ट्स का कोई भी स्थान पे सूजन है, मतलब ऐसे लिक्विड कोई स्वेलिंग हो रहा है, तो उस गुनगुना गर्म पानी में बेटाडीन सॉल्यूशन डालिए, एक ढक्कन डाल के उसी से आप एक कीजिए। और बेटाडीन ऐसे एक मेडिसिन है जो इंटरनल ऑपरेशन में ह्यूमन का या बार्ड्स का, मैं डॉग का खुद ऑपरेशन किया हूँ डॉक्टर के साथ, इसीलिए बोल रही हूँ। ऐसे गॉज होता है ना जो कपड़ा का है, उसमें बेटाडीन ऑइंटमेंट डाल के ऐसे दिया जाता है, इसीलिए आंख बंद कर करके इसको भरोसा कर सकते हो आप। जो इंटरनली अगर ऐसे यूज़ करे डॉक्टर लोग, तो हम लोग तो बाहर अगर कुछ घाव वगैरह हो तो बेटाडीन को यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आप ऑक्सीजन स्प्रे रखिए, स्प्रे कीजिए, तुरंत आपका खून, कोई भी खून हो, रुक जाएंगे। फिर सॉल्यूशन से धो के, इसका ऑइंटमेंट भी आता है ऐसे ट्यूब जैसे, वो लगा दीजिए, कम जाएंगे। उसके बाद आपको क्या मेडिसिन देना पड़ेगा लेंगे। और एक चीज़ लेकर नहीं भूल गया, वो है एजिथोल 100। जो मेरा मतलब मैं आज तक एजिथोल 100 छोड़ के कुछ यूज़ ही नहीं किया, विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे बार्ड्स का ऐसी कोई बीमारी नहीं हुआ जो यूज़ करना होगा, क्योंकि बार्ड्स को हमेशा सॉफ्ट फूड में रखा। ये सारे वैराइटीज़ आप लोगों को नॉलेज के लिए दिखाया, और मेरे घर में मेरा हमेशा तैयार रखता हूँ खुद को। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो ही सकता है, मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ जो हाथ घुमा दूंगा और वो ठीक हो जाएंगे। मारपीट रिसेंट काली मारपीट हुआ तो मैंने ऑक्सीजन को क्लियर, अभी बार्ड्स घूम रहा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये सारे नॉलेज ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो बिगिनर लेवल पे है। वीडियो को कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कर देना, और भी वैल्यूएबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला कर रहूँगा, मतलब ला रही हूँ आने वाले दिन में। जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग बोलते हैं, आज भी बोल रही हूँ, ये मन से नहीं आता है। देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक शेयर करोगे, अगर नहीं लगेगी तो जोर ज़बरदस्ती तो कोई करवा नहीं सकते। तो आज इतना ही, कुछ भी प्रॉब्लम नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिएगा। नमस्कार।